बोला तुम्हारा संकल्प सुंदर हो, तुम्हारा भाव सुंदर हो, तुम्हारा प्रेम सुंदर हो, संकल्प सुंदर, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, इन ख्यालों को अपने पास कभी मत भटकने देना। और अगर बिना बुलाए आ जाए तो पास ठहरने मत देना, आ भी जाए तो पर ठहरने मत देना। इनको ज्ञान की तलवार से काट देना। बोलो मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं तृप्त हूँ। जैसा संकल्प करते हो वैसा तुम्हारा जीवन बनता है। जैसे तुम्हारे संकल्प होते हैं तुम्हारा अंतःकरण भी वैसे बनता है, हमारा हृदय भी वैसे बनता है, अंतःकरण भी वैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं। जैसे तुम्हारे संकल्प होते हैं तुम्हारे अंतःकरण वैसे बनता है, और जैसे अंतःकरण होता है वृत्तियां भी हमारी वैसे बनती हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, दोनों में क्या अंतर है? मैं सुख स्वरूप हूँ, जैसे एक राजा होता है उसे पता होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कोई कमी नहीं है, तो सुख स्वरूप, मेरे को अपने अंदर कोई कमी नहीं लगती तो मैं सुख स्वरूप हूँ। इसका मतलब ये है, जब मुझे अपने अंदर कोई कमी ही नहीं लगती, जैसे राजा को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसे मुझे भी लगे कि मेरे को किसी बात की कमी नहीं है। कहते 4 चीज़ें फ्री हैं, धूप, हवा, पानी, सत्संग, ये चारों फ्री है। जो हमारी ये है ना जरूरत, ये ज़रूरत तो भगवान ऐसे हमारी पूरी कर रहा है, निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो हमारी इच्छाएं हैं ना वो हमको दुखी करती हैं, वो हमें परेशान करते। इच्छा वासना से ही मनुष्य दूसरा शरीर लेता है। मन जो भटकता रहता है, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, उससे ही हमारा नया शरीर बनता है। कहते हैं वासना ही जन्म लेती है दूसरा। आत्मा तो है आनंद स्वरूप, तृप्त स्वरूप है, पर जो ये हमारा मन है ना, ये इधर उधर जो भटकता रहता है। अगला श्वास भी पता नहीं, इसलिए तो कहते हैं हर श्वास में मेरे हरि का सिमरन हो, हरि याद रहे, कब ये निकल जाए मेरे को ही नहीं पता। और फिर वैसे ही चोला मिलता है। कबीर के गुरु थे ना रामानंद, उनका मन कीड़े उसमें बेर में आ गया था, तो उनका शरीर शांत हो गया, तो वो कीड़ा बन गए थे, बेर में कीड़ा बन गए। तो फिर ये कबीर ने ही मुक्त किया था। तो ये है कि हमारी जहाँ जहाँ वासना होती है वैसा वैसा हमको शरीर मिलता है। इसलिए तो बोलते हैं ब्रह्म वासना हो जाए हमारी, भगवान की वासना हो जाए, तो फिर उससे मिलकर हम एक हो जाएंगे। कहते हैं जैसे एक राजा होता है, उसे पता होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कोई कमी नहीं है, तो सुख स्वरूप, मेरे को अपने अंदर कोई कमी नहीं लगती तो मैं सुख स्वरूप हूँ। और आनंद स्वरूप कि तिनका भी मेरे से जुदा नहीं है, इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ। जहाँ जुदा देखा मेरा आनंद गया। ये वृत्तियाँ ही स्थूल सृष्टि बनती हैं। जैसे वृत्तियाँ होती हैं वैसी तुम्हारे चारों ओर वातावरण बन जाता है। अगर मेरी दुखाकार वृत्ति बन गई तो हर बात में नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव बोलते हैं। अगर दुखाकार बन गई फिर हर सिचुएशन में मैं दुख ढूंढ कर निकाल लेते हैं। सूरज ने सितारे को कहा मैं इतना तेज चमकता हूँ, तू पल भर के लिए चमकता है। सितारे ने कहा भले पल भर के लिए चमकता हूँ पर चमक कर जीता हूँ। कहते चाहे छोटी जिंदगी हो पर चमक कर जियो। सितारे ने सुंदर संकल्प रखा, अपना संकल्प हमेशा पॉजिटिव रखना, जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसे तुम्हारा जीवन होगा। कहते हैं 3 पेड़ थे, पहले पेड़ ने संकल्प किया मेरी शाखाओं पर हीरे मोती लग जाए। दूसरे ने कहा हीरे मोती लग गए, अब उसके हीरे मोती लग गए उसके पेड़ पर। दूसरे ने कहा दुनिया तुझे छोड़ेगी नहीं, सब लूट लेंगे, मैं तो चाहता हूँ नौका बन जाऊँ, सबको पार लगाऊं। तीसरे ने कहा ये जीवन परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के काम आए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। पहले ने हीरे मोती मांगे, दूसरे ने बोला नौका, तीसरे ने बोला मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, ना अपने लिए सोचना है, परमात्मा मुझे जैसे भी चलाए, मुझे इस जीवन से अपने लिए कोई सुख नहीं चाहिए, भले सबको सुख मिले। पहले पेड़ को काटा गया, उस लकड़ी का ज्वेलरी बॉक्स बना, वो राजा के पास गया, राजा ने उसमें हीरे मोती रख दिए। बोला था ना उसने कि हीरे मोती। दूसरे पेड़ को काटा गया, वो नौका बना, सबको पार लगाने लगा। तीसरे को काटा गया, उससे क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया। चर्च में आज भी उसकी पूजा होती है। अपने लिए नहीं